जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। दो इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। सबसे पहली बार एक तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि 10 जुलाई को एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे अजय सर आपके लिए, अजय बेनीवाल सर आप लोगों के लिए जबरदस्त मैथ्स की मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं। दूसरा 10 जुलाई को विवेक सर खुद करंट अफेयर का मैराथन आपके लिए लेके आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों में से कोई भी साथी जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी करता है, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आज ही एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे अभिमन्यु बैच को जरूर आप लोग लीजिए। आज हम लोगों का तारीख क्या है भाई? तारीख सबसे पहले देखते हैं। आज हम लोगों का 6 जुलाई है। क्या बेटा? 6 जुलाई। तो हम दोनों तरीके की चीजों की बात करेंगे कि आज आपके जितने भी न्यूज़पेपर या जो भी था उसमें महत्वपूर्ण बात क्या थी, क्या हमें समझना है, क्या चीज हमें करने की जरूरत है। तो सबसे पहले बात आप लोग देख लीजिए, ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे में सवेरे, कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा होना न दिया। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहली बात, अमेजन के बारे में आप लोग जानते होंगे। जब हम अमेजन की बात करें तो उसमें सबसे पहली बात समझना है कि इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को करा गया था। यह किसके द्वारा किया गया था? उस शख्स का नाम क्या था? जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस पहले आपके क्या थे? अमेजन के सीईओ और प्रेसिडेंट थे। लेकिन अब जेफ बेजोस की जगह पे कंपनी की कमान एक नए सीईओ ने संभाला है, जिसको एंडी जेसी के नाम से जाना जाता है। और अब जब amazon.in आप amazon.com को आप सर्च कीजिएगा तो वहां पे प्रेसिडेंट और सीईओ के रूप में किसका नाम दिखेगा? एंडी जेसी। इसका मतलब क्या है कि अमेजन कि अब जो सीईओ और जो प्रेसिडेंट है वो एंडी जेसी, पहले कौन थे? जेफ बेजोस। और इस कंपनी की स्थापना आपकी कब हुई थी? 5 जुलाई 1994 हुई थी। और इस समय अगर इस कंपनी की अगर टर्नओवर की बात करें तो 1.7 लाख करोड़ डॉलर की ये क्या है बेटा? कंपनी है। पहली बात आपको ये समझना है, पहला न्यूज तो ये है। दूसरा, ये आपके कौन है भाई? एंडी जेसी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो आज के दिन ही 6 जुलाई 1901 को इनका जन्म हुआ था। 23 जून 1953 को इनका डेथ हुआ था। और इनको इसलिए याद करते हैं कि 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आपकी करी थी। इन बातों को समझना है। अब यहां पे आज के पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वृंदावन जो भी साथी गए होंगे उनको एक मंदिर के बारे में पता होगा जिसको रंग जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिसको किसके नाम से जाना जाता है? रंग जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। वृंदावन में स्थित है। यह मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि यह मंदिर कौन से संप्रदाय से संबंधित है भाई? रामानुज संप्रदाय से संबंधित है। जब हम रामानुज संप्रदाय की बात करें तो यह आपके कहीं ना कहीं साउथ इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो दक्षिण भारतीय संस्कृति और उसी तरीके की शैली में वृंदावन में स्थित रंग जी मंदिर, जिसका निर्माण 1833 में शुरू हुआ था, 4-5 साल आपके लगे थे निर्माण होने में। इस मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? यहां पे आप देख रहे हैं ना, आप लोग यहां पे एक तालाब देख रहे हैं, यानी वाटर मैनेजमेंट के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए इस मंदिर को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से स्थान दिया जाता है। तो मंदिर निर्माण के साथ साथ यहां पे बारिश के पानी को, रेनी वाटर को सहेजने के लिए 100 मीटर लंबे और 100 मीटर चौड़े एक आपकी सरोवर का भी निर्माण हुआ था, जिसको पुष्करणी सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछ दे पुष्करणी सरोवर कहां पे स्थित है, तो रंग जी मंदिर जो कि वृंदावन में स्थित है उसी के परिसर में। और इस मंदिर को वाटर कंजर्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? याद करते हैं। चलो नेक्स्ट बात हम लोग देखते हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में। आप लोग जानते होंगे सभी के सभी लोग कि अभी 23 जुलाई को शुरू होगा, 8 अगस्त को खत्म होगा, जापान में यह आपका होगा। यहां पे सबसे महत्वपूर्ण क्या बात है, फक्र की बात है कि जब आपके टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन समारोह होगा तो उस आपकी ओपनिंग सेरेमनी में जो भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक होंगे उद्घाटन समारोह में, वो आपके कौन होंगे? ये ओलंपियन
एमसी मैरी कॉम और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान नाम क्या है? मनप्रीत सिंह। जब समापन समारोह होगा 8 अगस्त को, तो जिनसे इस ओलंपिक में बहुत ही ज्यादा उम्मीद है उनका नाम क्या है? बजरंग पूनिया, वो आपके ध्वजवाहक होंगे। तो समापन समारोह में बजरंग पूनिया और उद्घाटन समारोह में एमसी मैरी कॉम और हॉकी भारत के कप्तान मनप्रीत सिंह आपके शामिल होंगे। अब आप लोग देखिए, दादा भाई नौरोजी के बारे में सभी लोग जानते होंगे। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। भारत के द्वितीय राष्ट्र जो कांग्रेस अधिवेशन था उसकी भी अध्यक्षता इन्होंने करी थी। इन्हीं के कहने पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी नाम रखा गया था। 6 जुलाई यानी आज के ही दिन 1892 में भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। कौन सी पार्टी से? लिबरल पार्टी से। नाम क्या था उनका? दादा भाई नौरोजी। अब हम लोग दलाई लामा की बात करते हैं। जब दलाई लामा की बात करें तो आपको पता है कि किस तरीके से चाइना ने दलाई लामा को परेशान करने की कोशिश करी, जिसके चलते भारत ने इनको क्या दिया भाई? स्थान दिया। भारत ने इनको संरक्षण दिया। तब से ये भारत में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते आ रहे हैं। लेकिन आज इनको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो आज 6 जुलाई है और 6 जुलाई 1935 को आज के ही दिन आपके दलाई लामा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये एक आध्यात्मिक गुरु है, तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष है और ये 14वें दलाई लामा है और इनका नाम के तेंजिन ग्यात्से। अप्रैल 1959 से ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में आपके रह रहे हैं। 1989 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अब बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि दलाई लामा इनका नाम है, नाम इनका तेंजिन ग्यात्से है। दलाई लामा बेटा एक उपाधि है। इस दरअसल आप याद रखिएगा आज के बाद से कि दलाई लामा एक टाइटल है जिसका मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसा शिक्षक जो आध्यात्मिक रूप से गहरे समुद्र के समान होता है, उसको तो दलाई लामा एक टाइटल होता है। अलग अलग समय में अलग अलग दलाई लामा थे, तो ये अभी 14वें दलाई लामा है और इनका नाम है तेंजिन ग्यात्से और आज के ही दिन 1935 में इनका क्या हुआ था बेटा? जन्म हुआ था। अगर आपने एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो या कुछ और आप लोग इसमें चाहते हैं तो ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ 10 जुलाई पूरा का पूरा डिफेंस वॉरियर पे अजय सर की मैराथन, विवेक सर की आपकी करंट अफेयर की मैराथन एग्जामपुर ऑफिशियल पे, और साथ ही साथ जो भी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे अभिमन्यु बैच। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप जरूर डेली सेशन में जुड़े, ऑफलाइन कमेंट करें और डे वाइज आप लोग नोट्स बनाएं। ऐसे ही सेशन आपके बीच में हमेशा लेते आएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।